अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कलेक्टर्स और अवामी नुमाइंदों के दरमियान इख्तिलाफात, वज़ीर आला के लिए दर्दसर, कई कलेक्टर्स के तबादलों के इम्कानात। तंजीम जदीद बिल के मुताबिक आंध्रा और तेलंगाना में असेंबली नशिस्तों में इजाफा, तातुल से 2-4। बीजेपी और आरएसएस के दरमियान मुशावरत के बाद फैसला मुमकिन। इलेक्शन कमीशन की जानिब से राय दहिंदगान की नई फहरिस्त की तैयारी। जियो टेक्निक जीपीएस के तरीक़ेकार का हैदराबाद में तजुर्बाती आगाज। मेलार्दियोपल्ली के रोशन कॉलोनी बस्ती में जिस्म फरोशी का कारोबार गरम, मुकामी अफराद को सख्त एतराज, लानत से छुटकारा दिलाने अरबाब मजाज से अपील। सुर्खियां आपने देखी हैं, पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के लिए कलेक्टर्स और अवामी नुमाइंदों के दरमियान चल रहे झगड़े दर्द सर बन चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इन झगड़ों को सुलझाने के लिए वज़ीर आला बहुत जल्द कलेक्टर्स के तबादलों पर गौर कर रहे हैं। हाल ही में महबूबाबाद के रुकन असम्बली शंकर नायक ने महबूबाबाद कलेक्टर प्रीति मीना के साथ नाशाइस्ता हरकत करने पर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब हुकूमत को शंकर नायक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देनी होगी। इसके अलावा आईएएस ओहदेदारों ने डीआईजी की सतह के ओहदेदार के जरिए इस मामले की तहकीकात करवाने का भी मुतालबा किया है। दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदे वज़ीर आला पर जोर दे रहे हैं कि कलेक्टर्स के अदम ताउन की वजह से हुकूमत के प्रोग्राम आवाम तक नहीं पहुंच रहे। वज़ीर आला चाहते हैं कि इस मसले को सुलझाने के लिए कलेक्टर्स के तबादले भी वाहिद रास्ता हैं ताकि हालात सुधर सके। तेलंगाना और आंध्रा में असेंबली हलकों में इजाफे के लिए आरएसएस की मंजूरी रुकावट है। ज़राए के मुताबिक दोनों रियासतों के वज़ीराए आला इस मामले में मरकजी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि असेंबली की नशिस्तों में इजाफे के लिए मानसून सेशन में ही बिल पेश करें। अगर मानसून सेशन में बिल पेश नहीं किया गया तो असेंबली हलकों में इजाफे का मसला तातुल का शिकार हो जाएगा। मरकजी हुकूमत तंजीम जदीद बिल के मुताबिक इंतजामी तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, सिर्फ सियासी फैसले का इंतजार है। बीजेपी पार्टी इजाफी असेंबली हलकों पर फैसला लेने से पहले फायदा और नुकसान का जायजा ले रही है। दोनों रियासतों के बीजेपी यूनिट्स का मानना यह है कि अगर असेंबली नशिस्तों में इजाफा किया गया तो आंध्रा और तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार पार्टियों को ही फायदा होगा। बीजेपी कायदीन ने कहा कि अगर इजाफा नहीं किया गया तो इन दोनों रियासतों में बरसर इक़्तिदार पार्टी में बगावत होगी, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी असेंबली हलकों के इजाफे की मुखालिफत कर रही है, क्योंकि अगर ये बिल मंजूर हुआ था कांग्रेस में मौजूद दीगर कायदीन भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इस मामले का सदर बीजेपी अमित शाह तफसीली जायजा ले रहे हैं। इन तमाम बातों के बावजूद ये भी एक हकीकत है कि बीजेपी के फैसले पर आरएसएस की मंजूरी भी जरूरी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने कहा कि आरटीसी को कॉरपोरेट तर्ज पर तरक्की दी जाए। मुख्तलिफ अजला के दौरे के दौरान हरिता हरम प्रोग्राम में शिरकत की और आरटीसी डिपोट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि 1200 देहातों में अब भी ट्रांसपोर्ट निज़ाम नहीं है। आइंदा 3 सालों में रियासत के हर देहात में ट्रांसपोर्ट निज़ाम होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आरटीसी बस स्टेशनों में बुनियादी सहूलतों के लिए 60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन्होंने बताया कि रियासत में 40 डिपो फ़ायदे में चल रहे हैं। जो डिपोज नुकसान में चल रहे हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने इस साल बजट में 1000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं और 350 करोड़ से नई बसें भी खरीदी गई हैं।
इंतहाई असरी तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी के काम का आगाज हो चुका है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में तजुर्बाती तौर पर जियोटेक्निक GPS तरीक़ेकार के मुताबिक नई फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी का काम शुरू किया गया है। हर 5 साल में एक मरतबा होने वाले इस अमल में हकीकी राय दहिंदों की फहरिस्त की तैयारी करने के इक़दामात किए जाएंगे। अलावाज़ी फहरिस्त राय दहिंदगान पर नज़रसानी का काम भी किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मरने वाले अफराद के नाम और जिन सरकारी मुलाजमीन का तबादला किया गया है फहरिस्त राय दहिंदगान से निकाल दिए जाए। हैदराबाद में इस तरीक़ेकार की कामयाबी के बाद तेलंगाना के दीगर टाउन्स और देहातों में भी इसको तोसी दी जाएगी। इस अमल के हिस्से के तौर पर बूथ लेवल के ऑफिसर घर घर जाकर मकीनों की तस्वीर लेंगे और इन तस्वीर को जियोटेक्निक से मरबूत करेंगे। यह प्रोग्राम 1 माह तक जारी रहेगा। तमाम अफराद से इसमें हिस्सा लेने की ख्वाहिश की गई है। साथ ही 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले अफराद के नाम भी फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किए जाएंगे। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक राय दहिंदे का नाम दूसरे इलाके की फहरिस्त राय दहिंदगान में भी है। इस तरीक़ेकार के ज़रिए इसका खात्मा किया जा सकता है। टैबलेट PC के ज़रिए इस काम की शुरुआत की जा रही है। इस अमल में 3879 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इतवार के दिन हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, बलदिया कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी, पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी और दीगर ओहदेदारों ने अपने नाम दर्ज करवाए। वज़ीर जंगलात जोगू रामन्ना ने कहा है कि ड्रग्स का नशा करने वालों को ऐसा साफ सुथरा माहौल फराहम करना चाहिए कि वो ड्रग्स की लानत से छुटकारा पा सके। मियाँपुर में रघुलागुंटा के पास मुनक्किदा हरिताहरम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मेयर B राम मोहन और वज़ीर मौसूफ ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर जोगू रामन्ना ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने में शहरियों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए और आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए शजरकारी करें। इस मौके पर मेयर राम मोहन ने कहा कि अवाम हर काम हुकूमत पर ना छोड़े। इन्होंने झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ाकाराना तंजीमों की खिदमात की भी सताइश की। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो भी शहर में माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखें और बेहतर माहौल पैदा करने के लिए शजरकारी में हिस्सा लें। हालिया बारिश के बाद शहर की सड़कों की तबाही पर हुकूमत और GHMC ने सख्त नोट लेते हुए सड़कों की मरम्मत के लिए ऐलानात किए हैं। महकूमा बलदी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने गुज़िश्ता जुमेरात को हिदायत दी थी कि 10 दिन के अंदर सड़कों की मरम्मत के काम मुकम्मल करें। उनकी हिदायत के बाद शहर के बाज़ इलाकों की सड़कों की आर्जी मरम्मत की गई। इसके अलावा जुमे के दिन 213 करोड़ के टेंडर्स भी तलब किए गए हैं जो पीर के दिन मंजूर होंगे। वज़ीर बलदी नज़्म नस्क के तारक रामा राव ने मुख्तलिफ शोबों के इंजीनियर्स को सड़कों की मरम्मत सौंपने की हिदायत दी थी। सड़कों की आर्जी मरम्मत इस तरह की गई है कि बारिश होने पर उनकी हालत दोबारा वैसी ही हो जाएगी। GHMC रिकॉर्ड के मुताबिक 5 जोन्स में 2000 से ज़ायद गड़े हैं जिनकी मरम्मत का काम होना बाकी है। 10 दिन में अगर ये काम मुकम्मल किया गया तो समझ लीजिए कि मरम्मत का काम मियारी होने वाला नहीं है और थोड़े ही दिन बाद सड़कों की हालत पहले जैसी हो जाएगी। GHMC को चाहिए कि टेंडर्स की मंजूरी के वक्त काम मुकम्मल करने के वक्त का तयन करे और मियारी काम पर ज़्यादा तवज्जो दे। जंगी खतूत पर आर्जी इक़दामात से शहर के सड़कों की हालत सुधर नहीं सकती। उर्दू के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत का तर्ज अमल निहायत गैर संजीदा है। ऐलानात तो बहुत हुए लेकिन अमल नदारत है, जिससे तेलंगाना में उर्दू ज़बान की तरक्की पर असर पड़ने का इम्कान है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा तो दिया गया, लेकिन उर्दू के फ़रोग़ के लिए अब तक कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए।
ऐसा लगता है कि तेलंगाना में मुस्तकबिल में उर्दू में तालीम हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। जारिया साल ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने उर्दू ग्रेजुएशन की तालीम को रोकने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत की मुदाखलत के बाद इसे बहाल किया गया। हुकूमत मसला पैदा होने पर सिर्फ आरजी हल निकालने के बजाय मुस्तकिल हल के लिए इक़दामात करे तो उर्दू के साथ इंसाफ होगा। वज़ीर आला KCR असेंबली में उर्दू में तकरीर करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान हैदराबाद में पैदा हुई, लेकिन हुकूमत के इक़दामात को देखकर ये अंदेशा होता है कि कहीं तेलंगाना से उर्दू ख़त्म ना हो जाए। 31 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान के दर्जे का ऐलान तो किया गया, लेकिन अब तक ज़िले खम्मम में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देते हुए अहकाम जारी नहीं किए गए। सरकारी दफातर में भी कोई ट्रांसलेटर नहीं है, इसीलिए उर्दू में दी जाने वाली दरख्वास्त को अहमियत नहीं दी जा रही है। और तो और वज़ीर आला के दफ्तर में उर्दू ज़बान को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ तक कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए कायम की गई उर्दू अकेडमी में भी कोई तर्जुमानिगार मौजूद नहीं है। इन हालात में रियासत में उर्दू को फ़रोग़ किस तरह मिलेगा? तालीमी मैदान में भी उर्दू को फ़रोग़ देने पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए अलहदा DSC एलामिया जारी करने का वज़ीर आला कई बार ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर अमल आवरी नहीं हुई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू से आला तालीम हासिल करने वाले बेरोजगार मुलाजिमतों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के उर्दू अरबिक शोबे में सबकदोश मुलाजिमीन से ही खिदमात ली जा रही हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी उर्दू तर्जुमा करने वाला अमला न होने की वजह से उर्दू की डिग्री तालीम रोकने का फैसला लिया गया था और इस बात से अच्छी तरह वाकिफ वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिन्होंने अहलियती टेस्ट के नतायज जारी होने के बाद उर्दू से ग्रेजुएशन की तालीम को ही रोकने का ऐलान कर दिया। और इससे साफ जाहिर होता है कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार भी जानते हैं कि हुकूमत उर्दू के मामले में संजीदा नहीं है, लिहाजा इनके इस फैसले के बाद कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अब जबकि उर्दू से ग्रेजुएशन की तालीम को बहाल कर दिया गया है, दाखिला लेने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि नवंबर में पहले सेमेस्टर के इम्तिहान होंगे। 22 तारीख को मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तर्जुमे के लिए निसाबी मवाद दिया गया है। मुख्तलिफ कोर्सेज की 8 किताबों का तर्जुमा किया जाना है और ये कोई जल्द होने वाला काम नहीं है। हुकूमत इन मामलात पर संजीदगी से गौर करे और उर्दू को फ़रोग़ देने के दावे कम और इक़दामात ज़्यादा करे, तभी उर्दू के साथ इंसाफ होगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी 2019 में इख्तिदार का ख्वाब देख रही है। वहीं पार्टी के आला कायदीन वज़ीर आला की कुर्सी पर कब्जा करने की अभी से तैयारियां कर रहे हैं। इंतखाबात के लिए काफ़ी वक्त होने के बावजूद अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने वज़ीर आला बनने की अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए PCC सदर का ओहदा हासिल करना चाहते हैं। वो इसके लिए इन्होंने अपनी हिकमत अमली शुरू कर दी है और पार्टी के अहम कायदीन को अपने ग्रुप में शामिल किया है, ताकि इंतखाबात के बाद कांग्रेस इख्तिदार में आने पर वो वज़ीर आला बन सकें। दूसरी तरफ मौजूदा PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने अपनी सदारत की कुर्सी को बचाने के लिए अपना ग्रुप बना लिया है। इसके अलावा कोमटी रेड्डी ब्रदर्स भी सदारती कुर्सी हासिल करने के लिए दिल्ली में सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। उनके अलावा कांग्रेस के BC तबके के कायदीन भी रेड्डी लॉबी का जवाब देने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कायद को PCC बनाया गया तो BC तबके के साथ इंसाफ होगा। पार्टी के तंजीमी इंतखाबात के बाद PCC सदर को तब्दील करने के आला कमान के इशारे के बाद पार्टी सतह पर ये सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पेशरो कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना को ड्रग्स को गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। वज़ीर दाखिला के इस रिमार्क पर रुकन कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करने का दावा करने वाली TRS हुकूमत ड्रग्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम क्यों हो गई। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत को इख्तिदार में आए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस के खिलाफ राग अलापना बंद नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि एक नहीं तमाम पब्स के लाइसेंस को मनसूख किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम पर दलितों पर जुल्म किया जा रहा है और दलित को सदर जमहूरिया बनाने वाली पार्टी
दलितों पर होने वाले मुजालिम पर क्यों खामोश है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। जिले संगारेड्डी में टेट इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में लाया गया। जिले संगारेड्डी के 33 इम्तिहानी मराकज़ में 12,269 दरख्वास्त गुजारों में से 11,645 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जबकि 644 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। मज़कूरा इम्तिहान पर्चे अव्वल सुबह 9:30 बजे से 12 बजे, पर्चे दुव्वम दोपहर 12:30 बजे से 5 बजे शाम मुनक़िद हुआ। त्योहारों के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तबकात की इबादत गाहों को रकमी इमदाद की स्कीम के तहत बोनाल के सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के मंदिरों के जिम्मेदारों को चेक्स तकसीम किए। अहमद बलाला ने दारुस्सलाम में 15,000 रुपये फी मंदिर के हिसाब से तकरीबन 15 मंदिरों के जिम्मेदारों को चेक्स हवाले किए। गोलकुंडा से शुरू होने वाले बोनाल त्यौहार का इतवार के दिन गोलकुंडा में ही इख्तिताम अमल में आया। करीब 1 महीने से जारी त्यौहार के इख्तिताम के मौके पर अवाम ने गोलकुंडा की मंदिर में खुसूसी पूजा की। बोनाल कमेटी के सदर शेखर यादव ने पुलिस और अवाम की तरफ से ताउन करने पर इजहार तशक्कुर किया। महकमा आबकारी की हिदायत के बावजूद जोबली हिल्स चेक पोस्ट रोड नंबर 36 पर हाई लाइफ पब खुला रहने के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कायदीन ने शदीद एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस के कायदीन ने पब में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महकमे आबरसानी की जानिब से 24 जुलाई को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही मसदूद रहेगी, जिसकी वजह कृष्णा फेस 1 से आने वाली पाइपलाइन के वालों की तब्दीली बताई गई है, जिसकी वजह से पीर के दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पीने का पानी सरबराह नहीं किया जाएगा। वालों की तब्दीली से मिस्रीगंज, मेरालम, किशनबाग, वट्टेपल्ली, जहानुमा, काले पत्थर, मोची कॉलोनी, ताड़बन, अमजदुल्ला बाग, अलीबाग, फतेह दरवाज़ा, मदीना कॉलोनी, पर्दा गेट, हुसैनी आलम, पत्थरगट्टी, दारुशफा, मुगलपुरा, कादरी चमन, जंगमपेट, आसमानगढ़, चंचलगुड़ा, आजमपुरा, मलकपेट, संतोष नगर, मादन्नापेट, याकुतपुरा, दबीरपुरा, तालाबकट्टा, बारकस, सलाला, हाशिमाबाद के इलाकों में पीने के पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। टप्पा चौबुद्रा पुलिस के जानिबदाराना रवैये की वजह से खातून को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तफसीलात के मुताबिक ये झगड़ा मकानदार और किराएदार के दरमियान गुज़िश्ता 3 महीनों से चल रहा है। 3 महीने पहले मकानदार तस्नीम बेगम ने अपने किराएदार नसरीन बेगम को अचानक मकान खाली करने के लिए कहा था। चंद दिन बाद तस्नीम बेगम अपने रिश्तेदार के साथ आकर नसरीन बेगम पर हमला करते हुए उनके पेट पर मार दिया, जिसकी वजह से नसरीन का हमल साबित हो गया। 3 महीने का अरसा गुजर जाने के बाद इतवार के दिन तस्नीम बेगम ने किराएदार नसरीन बेगम पर फिर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी किया और जब वो टप्पा चबूतरा जाकर पुलिस में शिकायत करने लगी तो सब इंस्पेक्टर मौजूद नहीं थे। वो 1.5 घंटा बाद पुलिस स्टेशन आए और 1 घंटा बाद नसरीन बेगम को इलाज के लिए दवाखाना भेजा गया। इस सारे वाक़े में ऐसा लगता है कि पुलिस मकानदार से मिली हुई है। सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि वो मकानदार पर केस दर्ज किए हैं और अदालत में मुकदमा ज़ेरे दौरा है। गोशा महल के तोपखाना मस्जिद लाइन के इलाके में मकान की तामीर के लिए सेलर की खुदाई की वजह से अतराफ के मकानात की दीवारें मुतासिर हो रही हैं। इलाके के मकीनों ने दारुस्सलाम में मजलिस कायदीन से मुलाकात की और उन्हें तफसीलात बताते हुए कहा कि छोटी सी जगह पर बुलंद इमारत तामीर करने के लिए गहरा सेलर खोदा गया है। मजलिस कायदीन ने बलदी ओहदेदारों से राबिता करते हुए तामीरी काम को बाकायदा करवाने की हिदायत दी है। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मस्तान को मुकर्रर किया गया है, जो किराया वसूल का काम अंजाम देते हैं। मस्तान पर इल्ज़ाम है कि वो मुकर्ररा किराए से ज़ायद रकम वसूल कर रहे हैं, जिसकी रसीद का मुतालबा करने पर
धमकियां दी जा रही हैं। तमाम दुकानदारों का कहना है कि मस्तान रिश्वत वसूल कर रहा है और ना देने पर किराया बढ़ाने की धमकियां दे रहा है। मस्तान ने दुकानदारों को इस बात के लिए पाबंद किया हुआ है कि वो दुकान पर इसका मालिक ही बैठे, किसी और को ना बिठाए। दुकानदारों को मस्तान के तर्ज अमल पर सख्त एतराज है। ऐसा 6 महीने से तनख्वाह देने का हमारे को पूरे स्टाफ को एक आदमी से 700 रुपये लेते थे, दे रहे नहीं, ब्यास में लेके हमको टिप दियो बोलते, तनख्वाह लेते टिप दियो बोलते थे हमारे को। हमला कहाँ से देना, हमारा घरदार कैसा चलेगा। फिर ले आते तनख्वाह लेते, लाओ टिप दियो बोल के बोलते थे, बैठाते थे। 100 रुपये लेते थे हमको, ऑफिसर को गिफ्ट देने के ऐसे लेते थे उन्होंने। अब हमारे 6 महीने से ना तनख्वाह भी नहीं मिल रही हमारे को, ना तो उनको गिफ्ट भी नहीं मिल रहा, उनको पैसे नहीं मिल रहे। हम लोग आके तनख्वाह रोक दी। मेरे भाई की दुकान थी वही, तो मैं मेरे भाई की दुकान पे बैठ रहा, तो मस्तान साहब बोले जिसकी दुकान है उन्हीं बैठना, अगर आप बैठ रहे दुकान पे तो आप जैसे पैसे दे के नाम पे करा के दुकान पे बैठना, नहीं तो जिसकी दुकान है उन्हीं बैठना बोल के मेरे को मस्तान साहब बोले। तो ये काम के लिए मेरे को 25,000 रुपये दो बोले मस्तान साहब, तो मैं मस्तान साहब को 25,000 से कुछ कम करो बोल के साहब बोला, तो मस्तान साहब बोले नहीं 1 रुपया भी कम नहीं होता, 25,000 से 1 रुपया भी करना था, 25,000 रुपये दो बोल के बोले, किराया भरना बोल के बोले। तो मैं 1,000 रुपये दे दिया साहब, 1,000 रुपये दे के फिर उन्होंने रसीद दे बोलते, रसीद नहीं दिया, रसीद बोले तो बहुत पैसे लगते, लाखों रुपये लगते, वो ये बोले। फिर ठीक है बोल के खामोश बढ़ गया साहब, चलेगा। मैं रसीद बोले तो नहीं बोले साहब, रसीद नहीं पूछना बोलते बोले मस्तान साहब। ये चालान की स्लिप है, अगर आप लोग चालान नहीं भरे तो आप लोगों को जेलों को भिजाते। ये कौन बोले बोलते हो, मस्तान भाई बोले। और मस्तान भाई के ऑफिस में ले आके हम पैसे अकाउंट भी करते थे और स्लिप भी लेते थे वहाँ से। 2500 की नहीं थी, खाली 1000 रुपये की स्लिप दिए, रेड कोट एक वो चालान की दिए बस। 2500 रुपये की एक रिकॉर्ड में लिख लिया, वाइट रिकॉर्ड में नवाज और मस्तान साहब लिखते गए नामों के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर, ये मलगी वाले, ये टॉयस वाले दिए, ये ज्वेलरीज वाले दिए, ये फूला वाले दिए बोल के लिख ले गए। मिलारदियोपल्ली पुलिस हदूद में वाक़े रोशन कॉलोनी में गुज़िश्ता कई सालों से जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इस कारोबार में पुलिस और मीडिया के पास रिपोर्टर्स भी शरीक हैं। इन्होंने बताया कि एक शख्स परवेज इसका कारोबार चला रहा है और वो ग्राहकों को मस्जिद सारा का पता पर रवाना करता है, जिसकी वजह से न सिर्फ मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हो रहा है बल्कि इस इलाके की रहने वाली लड़कियों के रिश्तों में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि मज़कूरा कारोबार की वजह से पूरी कॉलोनी बदनाम हो गई है। इन्होंने बताया कि साबिक़ में महबूब की मेहंदी में रहने वाली फहशाएं अब आकर रोशन कॉलोनी में बस गई हैं। इन्होंने अरबाब मजाज से इस लानत से छुटकारा दिलाने की अपील की। ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर जिससे बस्ती बदनाम हो रही और मासूम यहाँ पर जो है ना जो लोग रहने वाले हैं उनको एड्रेस देने के वास्ते भी शर्मा रही। और यहाँ पर जो है ना पुलिस का जो मैटर है, पुलिस वालों को जो है ना मैनेज कर रही। कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ पुलिस के लोग हैं जो इनका धंधा चल रहा। अब हमारे को इत्तला मिल रही है कि यहाँ पर जो है ना ये बस्ती में फिर ये कारोबार चल रहा बोल के तमाम लोग जो है ना ये बस्ती वाले इस बात पर जो है ना वो है कि जो है ना इन लोग इस बस्ती से चले जाए, क्योंकि ये लोग जो है ना पहले जो है ना यहाँ नहीं रहते थे, ये मेहंदी में रहने वाले लोग थे, अब यहाँ पर आ गए, लिहाजा इस बस्ती का नाम खराब हो रहा और मस्जिद सारा का पता दे रही। जो भी कारोबार में मस्जिद का नाम ले रही, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। हमको एड्रेस देना है मस्जिद सारा, मस्जिद के पास आओ। अल्लाह के घर का नाम इस्तेमाल हो रहा और बस्ती में जो है ना पैगामा नहीं आ रहे, बच्चों को जो है ना परेशानी हो रही। नौजवान बच्चे कोई कामों पे नहीं जा रहे, चबूतरों पे बैठना, ऐसी हालत बना के रखे हुए पूछो को यहाँ पर। एसओटी ने सफाई के नाक़िस इंतजाम की शिकायत के बाद सनलाइट फूड प्रोडक्ट्स वाक़े चिड़ीमेटला पर धावा करके अचार के 320 बैरल्स जब्त कर लिए हैं। एसओटी ने कंपनी के मालिक अंकुश मोदी को भी हिरासत में लिया है। उन्हें मजीद पूछताछ के लिए चिड़ीमेटला पुलिस के हवाले किया गया है। एसओटी ने कारखाने को मुहरबंद करके अचार के नमूने को जांच के लिए हासिल कर लिया। कुशाईगुड़ा पुलिस के इलाके नेतानगर में 2 शराबियों की लड़ाई में एक शराबी शदीद जख्मी हुआ। बताया जाता है कि इन दोनों में बहस व तकरार हो गई थी, जिसमें एक शराबी ने तैश में आकर शराब की कांच की बोतल अपने साथी के पेट में घोंप दी। पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
कलेक्टर्स और अवामी नुमाइंदों के दरमियान इख्तिलाफात, वज़ीर आला के लिए दर्दसर, कई कलेक्टर्स के तबादलों के इम्कानात। तंजीम जदीद बिल के मुताबिक आंध्रा और तेलंगाना में असेंबली नशिस्तों में इजाफा, तातुल से 2-4, बीजेपी और आरएसएस के दरमियान मुशावरत के बाद फैसला मुमकिन। इलेक्शन कमीशन की जानिब से राय दहिंदगान की नई फहरिस्त की तैयारी, जियो टेक्निक जीपीएस के तरीक़ेकार का हैदराबाद में तजुर्बाती आगाज। मेलार्दियोपल्ली के रोशन कॉलोनी बस्ती में जिस्म फरोशी का कारोबार गरम, मुकामी अफराद को सख्त एतराज, लानत से छुटकारा दिलाने अरबाब मजाज से अपील। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।